जिस प्रकार से सरकार हम लोग ने कहते हैं कि गूंगे भरे बेरे सरकार को सुनाने के लिए एक बड़ा धमाका चाहिए। हमने एक बड़ा आंदोलन किया, उसी की देन है कि कहीं न कहीं क्षेत्र से हजारों लोग जुटे और कहीं न कहीं दबाव में सरकार आई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आज मोहन यादव जी का भी एक स्टेटमेंट आया कि हम जो भी अधिकारी है और जो भी जिस प्रकार से खिवनी के अंदर कार्रवाई हुई है उनको यथावस्थ स्थिति जैसे करेंगे और खिवनी के लोगों की किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं हो, हर संभव मदद करेंगे। उनका भी धन्यवाद, क्षेत्रीय विधायक जी का भी धन्यवाद। विसंगति है कि जो इस देश का मालिक था, जिसका ये जल जंगल जमीन था, आज उसी को अपना घर बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा है। और ये आज जो घटना हुई है खिवनी में, हमने देखा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बारिश हो रही है और हमारे आदिवासी भाई बहनों के घर तोड़े जा रहे हैं। और वन विभाग वाले जब ये करते हैं और जब वन विभाग मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दाग है। वो कितना भी चाहे इसको धोने के लिए वो नहीं धो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बर्बरता के साथ उनको घर से बाहर निकाला गया, एक दिन पहले आकर नोटिस दिया जाता है और अगले दिन उनको सुबह खाली करने के लिए 10 जेसीबी आती है और उनका पूरे घर को निस्तानाबूद कर देती है। यहाँ तक कि घर के चूल्हे भी जेसीबी से निकाल कर फेंके गए हैं। बूढ़ी माताएं थी, उनको घर से निकाल कर बाहर रख दिया गया। इस तरह से करा गया कि जैसे वो अतिक्रमण कर बैठे हुए थे। जब वो 15-20 साल से यहाँ रह रहे थे, तब क्या सरकार को नहीं दिखा? जब वन अधिकारियों को नहीं दिखा, या उनकी जेब में पैसा जा रहा था इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी? और ये क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान जी का है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्र मंत्री हैं, उनकी लोकसभा है। उसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ होंगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने उनसे मांग करी है कि जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई होना चाहिए और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, दमदारी से लड़ाई लड़ेंगे। ये तो अभी लड़ाई की शुरुआत है, क्योंकि ये जो अभ्यारण्य के नाम पर आदिवासियों का शोषण करा जा रहा है वो हम नहीं होने देंगे। और हमारी लड़ाई सीधी है कि जो हमारे आदिवासियों का अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी तक लड़ेंगे। एक और सवाल है, पूरे मध्य प्रदेश में देखने को आया, हरदा है, आपका बुरहानपुर है, डिंडोरी का वीडियो सामने आया था। अब बताएं कि इस प्रकार से सभी बारिश में ही जो कार्रवाई हो रही पूरे प्रदेश में हो रही, तो विपक्ष की क्या भूमिका है कि ये कार्रवाई के लिए एक बड़ी तरह से भोपाल है, राजधानी का, वहाँ मजबूती से बात हम पूरी ताकत से, अभी विधानसभा शुरू होने वाली है, विधानसभा शुरू होने वाले हैं और जबरदस्त हंगामा करने वाले हैं। आज 3 आदिवासी विधायक आए थे, हीरालाल अलावा जी आए थे, मनावर के विधायक थे, मोन्टू भाई आए थे, मैं आया था। हमने, ये हमारी जवाबदारी है कि विधानसभा सबसे सर्वोच्च जगह है और वहां अब सही रिपोर्ट बिल्कुल आकर के दे, क्या होना चाहिए था, क्या हुआ और क्या नहीं होना था, और कौन लोग इसमें प्रथम दृष्टया दोषी है। अभी वो अपने आप को अकेला ना समझे, इसलिए हम लोगों ने 20,000 की राशि तत्कालिक, जो मोटे रूप से कुछ अनाज के लिए चाहिए, 6 महीने का, जैसा अभी विधायक जी ने बताया, अनाज कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है। इसके अलावा भी टीन, एंगल और प्लास्टिक जो तत्काल बरसात में सर छुपाने के लिए, बच्चों को रखने के लिए जरूरी है, वो तमाम प्रक्रियाएं हमने जाके समझा है, रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं और सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देंगे। लेकिन सरकार आदिवासियों के साथ है, उनके दुख दर्द में उनके साथ है। मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। कहीं से कहीं तक आदिवासी बंधु अपने आप को अकेला न समझे, हर प्रकार से हम उनकी मदद करेंगे कानून के दायरे में रह करके। वो 2005 का जो विषय है, अभ्यारण्य के अंदर और बाहर का जो विषय है, उसका गंभीरता से पूरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भोपाल में बैठ कर नक्शे, सैटेलाइट इमेजरी और जो भी डॉक्यूमेंट है, जो उनके हटाने के रसीदें हैं, सबको विस्तृत करके और कोई सम्मानजनक हल हम आदिवासियों के लिए निकालने का। आज बरसात के मौसम में भी लोगों ने 4 किलोमीटर दूर आके थे हमारे आदिवासी बंधु। मेरे 2 घुटने का ऑपरेशन हुआ था, शायद मंत्री जी चल नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने कहा आपके दर्द, आपके दुख के आगे हमारा दुख कुछ है। हम जब तक आपके स्पॉट पर जाके समझेंगे नहीं, हम उसको ठीक से महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई साहब हमारे साथ थे
हम लोग जाकर के हमने कोई एहसान नहीं किया कि हम खिवनी अभयारण्य खास करके सीहोर देवास के अंदर वन विभाग के अमले के द्वारा या आदिवासी अंचल को लेकर के कुछ मेरी घटनाएं ध्यान में आई है, जिसमें बारिश के दरमियान इस कार्रवाई से हमारे गरीब वर्ग के लिए थोड़ी सी मैंने विभाग को भी कहा है कि बारिश का समय है, हमारी कोई भी कार्रवाई, हमारी सरकार गरीब आधारित सरकार है, किसी भी आदिवासी भाई बहन को कष्ट हो तो इससे बड़ी मेरे लिए दुख की बात नहीं। मैंने कहा है कि आप अपने सारी सिस्टम में उन व्यवस्था को खड़ा करें जिससे सरकार की योजनाओं का भी पूरा हो और सरकार की योजना के साथ साथ जो हमारी संवेदनशीलता है वो भी बरकरार रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार उसी प्रकार के जनहितैषी काम करते जा रहे हैं जिसके आधार पर हमारे सभी वर्गों में खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग के भी गरीब लोगों के सबके जीवन में बदलाव आए, सबके जीवन में सरकार की मदद मिले और उनके अपने जीवन में समृद्धि का रास्ता खुले। आइए हम सब संकल्प करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी नंबर 1 का बने। मैंने माननीय मंत्री विजय शाह जी से भी कहा है कि वो वहां जाकर के इस पार्ट पे देखे और आदिवासी भाई बहन के लिए जो जो मदद हो सकती है वो जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप